नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आज स्क्रूटिनी का डेट था। जो नामांकन पत्र भरे जाते हैं चुनाव में, उसकी स्क्रूटिनी के लिए आज तारीख तय की गई थी। और हम बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन शेरघाटी में हुआ था और यहाँ आकर ही लोगों ने पर्चा भरा था। तो जो हमको रिपोर्ट मिली है, वहाँ की निर्वाची पदाधिकारी हैं शेरघाटी की एलआरडीसी प्रियंका कौशिक, उनके दफ्तर से मिली जानकारी के हिसाब से बाराचट्टी में कुल 16 कैंडिडेट ने चुनाव का पर्चा भरा था। इस 16 कैंडिडेट में 5 कैंडिडेट का पर्चा रद्द कर दिया गया है। ये 5 कैंडिडेट में एक दो छोटी पार्टी के लोग हैं और कुछ इंडिपेंडेंट हैं। हम इनके बारे में आपको जानकारी दे दें कि ये जो 5 कैंडिडेट हैं जिनका पर्चा रद्द हुआ है, उनके नाम हैं चंद्रदेव पासवान, जो सर्व समाज जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। रेखा देवी दूसरी महत्वपूर्ण कैंडिडेट थी, जो जनता पार्टी राष्ट्रीय की घोषित उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने पर्चा भरा था, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण उनका पर्चा भी रद्द कर दिया गया। तीसरे थे शोषित समाज दल के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप, उनका पर्चा भी रद्द किया गया है। गणेश कुमार एक न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी के घोषित प्रत्याशी थे, उनके नॉमिनेशन को भी रद्द कर दिया गया है। दिलीप पासवान भारतीय लोक चेतना पार्टी के घोषित प्रत्याशी थे, उनका पर्चा भी रद्द कर दिया गया है। 11 प्रत्याशी इसके बाद शेष बचे हैं। स्क्रूटिनी के बाद वो उन 11 प्रत्याशियों में जो महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं, उनमें एक राजद की तनुश्री मांझी है। ये तनुश्री मांझी कम उम्र की लड़की है। कम उम्र मतलब ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ने लायक भी उम्र ना हो, वो युवा हैं। ये समता देवी वहां हुआ करती थी, बाराचट्टी से विधायक राजद की टिकट से। उनकी बेटी हैं, पहली बार एंट्री कर रही हैं चुनाव में एक कैंडिडेट के रूप में तनुश्री मांझी। दूसरे जो महत्वपूर्ण कैंडिडेट बचे हुए हैं, उसमें हैं गौरी शंकर रामचंद्र दास, जीएस रामचंद्र दास, जो बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव में है। तीसरी महत्वपूर्ण कैंडिडेट वहां पर ज्योति मांझी हैं, जो वहां की विधायक भी थी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ये घोषित प्रत्याशी हैं। और जीतन राम मांझी की ये समधन है। पहली बार भी, पिछली बार भी वो वहां पर विधायक थी, इस बार भी उनको टिकट मिली है और वो चुनाव लड़ रही हैं। एक विनय पासवान है जो वहां से लड़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हेमंत कुमार हैं, जो जन सुराज के घोषित प्रत्याशी हैं। ऐसे प्रत्याशियों को इतना, इन लोगों के साथ 11 प्रत्याशी वहां पर चुनाव मैदान में हैं, जो बाराचट्टी से इस बार चुनाव में शामिल हुए हैं। तो हम ये बता दें कि इस तरह अब कल ये नाम वापसी की तिथि है। कल के बाद देखा जाएगा कि फाइनल कितने कैंडिडेट बचे, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको चुनाव चिन्ह भी मिलेगा कल के बाद, नाम वापसी के बाद। उसके बाद वो एक तस्वीर बनेगी चुनाव की, कि कौन क्या कर रहा है, किस क्षेत्र में किसको कितना वोट मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। एक गुजारिश है कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।